जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर 28.3 मीटर बाय 53.7 मीटर। फाइंड पार्ट 1 द पेरीमीटर ऑफ द लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर एंड पार्ट 2 द एरिया ऑफ द ग्रास लैंड टू फिल अप द इंटायर प्लॉट ऑफ द लैंड करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए हमारे पास जो फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें एक ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट है। आपको पता है कि उसकी जो लॉन्गर साइड है वो ग्रेटर होगी 53.7 मीटर, और जो शॉर्टर है डेट इज 28.3 मीटर। अब आप देखेंगे कि इसकी ऑपोजिट साइज भी 28.3 मीटर होगी और अपर भी हम देखेंगे तो 53.7 मीटर होगी। ये लॉन्गर और शॉर्टर है। अब क्वेश्चन ये आया है कि मैं इसकी दो साइड को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया तो बेसिकली हो गया। अब आप देखें, कलर चेंज करते हैं। ये उसकी लॉन्गर है और ये शॉर्टर है। आप देखिए चारों बाउंड्री मिलाएं तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज द पेरीमीटर, दैट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आप देखें तो आपके पास है 3 मीटर। पेरीमीटर में देखें दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अगर ये 28 है यानी उसमें 2 लेंथ आ रही हैं और 2 ही विड्थ आ रही है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, और 2 टाइम लेंथ आ गया प्लस 2 टाइम विड्थ आ गया। सेम एज इट इज एरिया के लिए इसका इनसाइड जितना एरिया से हम कहते हैं कि डेट इज द एरिया, और एरिया के लिए आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखा जाता है। पार्ट 1 में उन्होंने आपसे क्या कहा है कि आप उसका पेरीमीटर काउंट करें, डेट मीन 28.3 मीटर प्लस 53.7 मीटर प्लस 28.3 मीटर प्लस 53.7 मीटर। जब हम इसे काउंट करते हैं तो डेट इज 153 मीटर, 164 मीटर। उन्होंने आपसे कहा कि आप इसके नियरेस्ट 10 प्लेस पे इसको अंडरलाइन करें और राउंड ऑफ करें। ये 1 प्लेस है और ये क्या है 10 प्लेस। वेरी नेक्स्ट को सर्कल कर दिया तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 160 मीटर। ये पेरीमीटर का आंसर आ रहा है। राउंड ऑफ किया अभी तक हमने किस पे, नियरेस्ट 10 प्लेस पे। अब हम चलते हैं इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया के लिए बी पार्ट और उसका सेकंड पार्ट एरिया के लिए हम देखते हैं एरिया के लिए हम देखते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है कि एरिया हमें फाइंड करना है लेंथ क्रॉस विड्थ। लेंथ क्रॉस विड्थ है तो 53.7 28.3 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। लेट मी चेक कैलकुलेटर 53.7 मल्टीप्लाई बाय 28.3, which one is the 190.71 and meters are सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने आपसे कहा है, फिगर को देखते हैं तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि करेक्ट टू द नियरेस्ट 100 मीटर। 100 मीटर आपको पता है कि कोई ना कोई होल नंबर है। होल नंबर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास है 1, 10, 100। ये 100 प्लेस है। इससे वेरी नेक्स्ट को सर्कल करते हैं विच इज लेस देन 5, सो डेट मीन 1500 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। That is all about question number 3. Now moving to the question number 4. Question number 4 में देखें तो हमारे पास क्या है, राउंड ऑफ 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.1। ये 0.1 से आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। 0.1 डेसिमल प्लेस है। बी पार्ट में देखें 9.71 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी आपने ऑब्जर्व करना है 9.719 सेंटीमीटर के करीब आ रहा है या 10 सेंटीमीटर के करीब आ रहा है। उसके बाद 10.982 टू द नियरेस्ट 10 सेंट्स। नेक्स्ट है 6.489 किलोग्राम टू द नेक्स्ट
नियरेस्ट 1/100 किलोग्राम। क्वेश्चन की तरफ, इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हम डिस्कस करते हैं। 4.918 मीटर, 4.918 मीटर टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ठीक है जी, हमें चलना है 0.1 मीटर पे। मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। आप देखिए 0.1 ये वाली पोजीशन बनती है। इससे वेरी नेक्स्ट को सर्कल हम करते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाता है 4.900। आप 00 लगाएं या ना लगाएं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, बी पार्ट में मूव करते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 9.71 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर में अगर हम ऑब्जर्व करें तो सेंटीमीटर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दिस इज वेरी नेक्स्ट पार्ट, सो दैट मीन दिस इज 9 अप्रोक्सीमेट हम इसे करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है कौन सा नंबर? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सी पार्ट पे मूव करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है डॉलर 10.9822, आगे लिखा हुआ है सेम एज इट इज 10 सेंट्स। अब आप देखेंगे जब इस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये इसका डॉलर पार्ट है और ये उसका कौन सा पार्ट है? 10 सेंट्स पार्ट है। तो सेंट्स आपको पता है कि डेसिमल में आ रहे हैं और डेसिमल हमेशा स्टार्ट होता है 10 प्लेस से। 10 प्लेस ये वाली बनी और उससे सर्कल किया वेरी नेक्स्ट को, तो आपको पता है 8 नंबर ग्रेटर देन 5 है। आप इसमें +1 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 10। 1 + 9 = 10। 10 का लगेगा 0, उसको कैरी अगले वाले 0 को दे देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? पॉइंट लग के 1 और फिर अगेन $1। तो इसको अगर सिमिलरली एज इट इज हम $11 डायरेक्टली लिख देते हैं तो दैट इज योर आंसर। अब मैं इसी तरह से ए पार्ट को रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं जी इसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 6.489 किलोग्राम, 6.489 किलोग्राम टू नियरेस्ट 1/100 किलोग्राम। अब 1/100 किलोग्राम से कौन सा किलोग्राम आपके माइंड में याद आए होंगे? कितने डेसिमल प्लेसेस आए होंगे? डेसिमल प्लेसेस 2, क्योंकि इसके अंदर कितने 0 आ रहे हैं? 2 0 आ रहे हैं। दिस इज 110 प्लेस, दिस इज 100 प्लेस। अब देखते हैं इसमें हम 100 प्लेस को अंडरलाइन करते हैं और सर्कल करते हैं वेरी नेक्स्ट को, तो दैट इज द 6.1 कैरी चला जाएगा यहाँ पर 6.49 किलोग्राम। दैट इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1B। हमें यहाँ तक ही सॉल्व करना था। प्रीवियस इसका मैं थोड़ा सा फिर भी रिपीट कर देती हूँ। हम लोगों ने जितना काम किया था ये ऑलरेडी उसका सी पार्ट, और यही आज का काम हमारा बस यही था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।